अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, लेकिन तैयारी के तरफ अपना पहला कदम तुम जरूर से जरूर उठाओ। मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं 68वीं बीपीएससी का जो 8 नंबर का और अथवा सवाल था, जो एक पाई चार्ट का सवाल था। आज हम लोग उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सवाल कहता है कि नीचे दिया गया चित्र 2015 के दौरान विभिन्न व्यय के शीर्ष के तहत कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाया है। वृत्त ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुल व्यय का विवरण है ना, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन जो है वो 13% है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे 20% है, इंटरेस्ट ब्याज 17% है, सैलरी पगार 20% है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट शोध एवं विकास 5% है, टैक्स कर 10% है, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन 15% है। ठीक है, अब इनसे आपसे सवाल पूछा गया है। पूरे डाटा में कहीं भी कुल आंकड़ा नहीं दिया गया है। जो भी डाटा दिया गया है वह प्रतिशत में दिया गया है। चूंकि इस बार के बीपीएससी में कोई भी मिक्स टेबल का सवाल नहीं था, सभी सिंगल टेबल का सवाल था, इसलिए बहुत ही आसान सवाल था। बस एक ही तकलीफ की बात थी कि पहले 4 अलग अलग प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब एक ही प्रश्न में 2-2 प्रश्न है। अगर दोनों प्रश्न आपको आता है तो आप उसको हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सवाल टफ नहीं था, बहुत आसान था। इसमें पहला सवाल कहता है कि कंपनी के व्यय की कुल राशि शोध और विकास पर व्यय से कितना गुना है ना। तो चूंकि व्यय का कुल राशि दिया ही नहीं है, लेकिन व्यय जो होता है वो 100% होता है, तो हम मान लेंगे कि माना कि व्यय बराबर 100 है ना। तो शोध एवं विकास R&D का जो प्रतिशत है वो है 5%। तो R&D का हिस्सा क्या होगा, 100 का 5%, मतलब 100 गुना 5/100, तो ये हो जाएगा 5। अब कहता है R&D को प्रश्न कहता है कि कंपनी का व्यय की कुल राशि शोध और विकास के व्यय का कितना गुना है। तो इसका मतलब अभीष्ट उत्तर जो होगा आपका हो जाएगा 100/5 बराबर 20 गुना। यही आपका आंसर हो जाएगा कि शोध और विकास का 20 गुना कुल व्यय है। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि यदि परिवहन का व्यय 2 करोड़ है ना। अब कहता है कि परिवहन जो है, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन जो कि आपके पाई चार्ट में दिया हुआ है 13% है ना। तो परिवहन पर व्यय है, बी नंबर सवाल, परिवहन पर व्यय जो है यह दिया हुआ है कि 2 करोड़ है ना, 2 करोड़ रुपया है परिवहन पर व्यय। ठीक है, पगार और विज्ञापन के खर्च के बीच का अंतर निकाले है ना। तो पगार का प्रतिशत कितना है, पगार है, सैलरी है 20%। ठीक है, और विज्ञापन का प्रतिशत कितना है, विज्ञापन का प्रतिशत है 15%। तो दोनों के बीच में प्रतिशत में अंतर कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस 15% बराबर 5% का अंतर है। अब दिया हुआ है क्या कि परिवहन पर व्यय है 2 करोड़, तो परिवहन कितना परसेंट है, 13% है ना। तो यही 13% बराबर आपको दिया है 2 करोड़ है ना। तो इसका मतलब 1% बराबर 2/13 करोड़ है ना। तो इसका मतलब 5% आपको निकालना है, तो 2/13 गुना 5 करोड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/13 है ना, 0.7692 करोड़ है ना। चूंकि आपका डाटा करोड़ में दिया हुआ है तो आपको उसको छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे दिया है वैसे ही आप आंसर दे दे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको 1000 में निकाले, 100 में निकाले, गुना करे, कुछ नहीं करे। जो दशमलव में आता है उतना लिख के करोड़ आप लिख दे, कहानी खत्म हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि करों और टैक्स और ऋण पर ब्याज के कुल खर्च और बुनियादी ढांचे एवं परिवहन के कुल खर्च का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो
तो पहले ही आपको बोले कि डाटा में तो दिया ही नहीं है कि कुल खर्च कितना है, डाटा आपको क्या दिया है, केवल प्रतिशत। तो हमेशा हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना कुल खर्च, है ना, सी नंबर सवाल है, कुल खर्च बराबर है 100। अब कर की बात कर रहा है तो कर का प्रतिशत कितना है, 10%, है ना। ऋण पर ब्याज की बात कर रहा है, ब्याज का प्रतिशत कितना है, ब्याज है 17%। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, इन दोनों का कुल हो जाएगा 10 + 17% बराबर 27%। तो कुल खर्च में इसका हिस्सा हो जाएगा, कुल खर्च में इसका हिस्सा हो जाएगा आपको 100 का 27% बराबर 100 गुना 27/100 बराबर 27। अब किसका बात करता है, अब कहता है बुनियादी ढांचे एवं परिवहन, है ना। तो बुनियादी ढांचे इसका प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है ना। यहाँ बुनियादी का ढांचे का 20% दिया हुआ है। और परिवहन जस्ट उसके ऊपर है, परिवहन दिया हुआ है 13%, है ना। तो इसका कुल हो जाएगा 20 + 13% बराबर 33%, ठीक है। तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, इसका हिस्सा निकल जाएगा 100 का 33% बराबर 100 गुना 33/100 कैंसिल आउट हो जाएगा बराबर 33। आपसे पूछ रहा है कि करों एवं ऋण के ब्याज का कुल खर्च और बुनियादी ढांचे एवं परिवहन के कुल खर्च का अनुपात। तो इसका हिस्सा आया था 27, इसका हिस्सा आया है 23। तो अभीष्ट अनुपात बराबर हो जाएगा 27/33, है ना। 9 × 3 = 27, 11 × 3 = 33, मतलब 9:11। 9:11 जो है वह इस सवाल सी नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल कहता है कि अगर ऋण पर ब्याज 2.60 करोड़ रुपया हो, है ना, तो विज्ञापन करों एवं पगार पर व्यय का कुल राशि निकाले, है ना। तो कहता है कि अगर इसमें फिर जैसा कि आपको बी नंबर सवाल दिया था, है ना, बी नंबर सवाल जो दिया था सेम सवाल ये है डी नंबर, है ना। तो डी नंबर में कहता है, डी नंबर में आपको कहता है कि अगर ऋण पर ब्याज, है ना, तो ब्याज जो है वो ब्याज का राशि दिया है 2.60 करोड़ रुपया। तो विज्ञापन, है ना, विज्ञापन दूसरा क्या है बोलता है, करो, टैक्स, कर और पगार, है ना। तो विज्ञापन का प्रतिशत देखिए, विज्ञापन का है 15%, विज्ञापन है 15%, कर टैक्स 10% और पगार सैलरी 20% है, तो 20%। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, इसका कुल हो जाएगा 20, 10, 30, 10, 40, 5, 45%। और ब्याज जो है वो ब्याज कितना परसेंट है, इंटरेस्ट है 17%। और 17% बराबर कितना दिया है, 2.60 करोड़। मतलब दिया हुआ है कि 17% बराबर है 2.60 करोड़। तो 1% बराबर हो जाएगा 2.60/17 करोड़। तो आपको निकाला कितना है 45%। 45% बराबर होगा 2.60/17 गुना 45, और इसी को आपको गुना कर देना है, कैलकुलेट 6.8823 करोड़, और यही आपका आंसर हो जाएगा। डी नंबर सवाल का यही आंसर हो जाएगा। अगली वाला सवाल देखते हैं, कहता है ऋण पर ब्याज का खर्च और विज्ञापन पर व्यय के बीच का अंतर। तो इसमें भी डाटा नहीं दिया है, तो हम मान लेंगे कि कुल व्यय जो है वह है 100, है ना। तो ऋण पर ब्याज, है ना, ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट कितना है, ऋण पर 17%, ठीक है। तो ऋण पर ब्याज जो है वो है 17%, और जो विज्ञापन है ये है 15%। तो दोनों के बीच अंतर जो होगा वो होगा 17 - 15 बराबर 2% का, है ना। तो इस पर कुल जो व्यय होगा ये होगा 100 का 2% बराबर 100 गुना 2/100, तो ये हो जाएगा 2।
अब विज्ञापन पर जो व्यय है, विज्ञापन पर जो व्यय है, कहता है ऋण पर ब्याज का खर्च और विज्ञापन के व्यय के बीच का अंतर विज्ञापन के व्यय का कितना गुना है। तो विज्ञापन पर व्यय कितना है 15%, तो इसका व्यय कुल व्यय कितना हो जाएगा 100 का 15/100, तो ये हो जाएगा 15। तो ये पूछता है कि इसका कितना गुना है, तो ये हो जाएगा 2/15, है ना। तो 2/15 आप कीजिएगा तो ये आएगा 0 पॉइंट, है ना 133 गुना टाइम्स, है ना। तो यही इसका जवाब होगा। तो देखें बड़े आसानी से पाई चार्ट बन गया। पाई चार्ट सबसे आसान होता है, जितना भी DI में फिगर होता है उसमें सबसे आसान होता है, सबसे आसान पाई चार्ट होता है। इसको बनाना बड़ा आसान काम है ना। इसलिए बार बार लोग भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं कि पाई चार्ट पे ट्राई करो, है ना, क्योंकि पाई चार्ट बहुत आसानी से बन जाता है। तो ये आज 68वीं का जितना भी DI में स्टैटिक्स में सवाल आया था वो सारे सवाल को आज हमने सॉल्व कर दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग DI के कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, है ना। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।